सरल होता है उसी में जगह मिलती है कि आपका बहुत सरल है, अच्छा है। क्या इसमें मुझे भी देखने का, इसमें पाने का अवसर मिल सकता है? क्या मुझे भी इसका अवसर हो सकता है? क्या मैं आपकी इस कार्य का हिस्सा बन सकता हूँ? क्या आपकी, जैसे कहते हैं कि आपकी इस योजना का, ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसको पाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले। तो सरल है, फिर व्यक्ति सत्य कहता है, उस व्यक्ति के प्रति सत्य व्यक्ति व्यवहार हो जाता है, सत्य व्यवहार, और सत्य व्यवहार से विश्वास, फिर उसको बोलता है, उसे अच्छे में विश्वास होता है। तो सर कि मैं भी आप इसका फिर उसे अपने कुछ खुशी अच्छी लगती है कि मैं इस खुशी का भाग बना, पात्र बना इस खुशी का। जैसे कि हम इधर उधर से अन्य बहुत व्यक्ति से मिलते हैं, परंतु माताओं को अन्य खुशी से ज़्यादा सबसे खुशी अपनी पुत्र की होती है, सब खुशियों से बढ़कर। क्योंकि ऐसी खुशी मैंने भी प्राप्त की, क्योंकि मैं भी उसके योग्य बना, कि मैं भी उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, उसी से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो माता उस बच्चे की भावना से आगे बढ़ जाती है। तो है ये भाव कि माता उसी भावना से आगे बढ़ गई, भले ही जो कुछ हुआ हो अतीत में, परंतु अभी आगे उससे बढ़ना है, क्योंकि मैं भी इसके योग्य बन गई। उससे आश्वासन हो जाता है कि मैं भविष्य में गलत नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी सुख मिल सकता है। मैं सुख से दूर नहीं हूँ, मैं बेचारा वो एक तरह से सुख के लिए गरीब नहीं हूँ, मैं भी कुछ प्राप्त कर करा है मैंने भी। मैं इतना अभागी नहीं हूँ। अभागा व्यक्ति ही तो दुख में गलत कर देता है, तो मैं इतना अभागा नहीं हूँ कि मैं इसे गलत कर दूँ तो सही चूँ। तो मुझे भी सुख मिला है, मैं इतना दुखियारी नहीं हूँ, दुखारी नहीं हूँ। जो मैं कुछ मुझे मिला है, तो वही है कि माता के प्रति अपने संतान के प्रति आते जाते हैं। दो गतियाँ ही होती हैं हमारी, दो गति की अवश्य में देखते हैं। माता पिता का एक तरह से सुरक्षा कवच हो जाता है, सुरक्षा कवच से फिर व्यक्ति उससे रक्षित होता है और उस बुराई से दूर होता है। रक्षा का अर्थ दूर होना भी होता है कि हम किस का, तो वही है कि एक बार उस ओरे में आ जाओगे ना, एक बार शादी कर लोगे, फिर जैसे कहते हैं एक बार शादी कर लो फिर कहीं जाना, फिर तुम्हें कोई भय नहीं होगा। तरह से कहते हैं ना, एक बार शादी कर लो फिर कंप्लेन करना, फिर अपनी चिंता रखना, अपनी जो भी चाहते हो, फिर अपनी बुराई कमियों को दूर करना, फिर अपनी जो आप में अपनी काबिलियत, अपनी श्रेष्ठता दिखाना, श्रेष्ठता बनाना, तभी बनाना। पैसा दी कर लो, फिर तुम आगे बढ़ना, तो तुम फिर चाहोगे जहाँ जाना हो। वही खुशी रहती है, उसी खुशी से सारी खुशी जुड़ जाती होती है। फिर हम उसी के अनुरूप होकर के करते हैं, फिर भ्रमित व्यक्ति होगा ही नहीं, क्योंकि उस खुशी के अनुरूप ही दूसरी खुशियों को प्राप्त करेगा। हमारे पास कुछ होता नहीं खुशी, इसलिए तो हम दुख को चयन कर लेते हैं। तो एक सुखी एक खुशी है, तो उसी अनुरूप ही तो सुख पर जाएंगे, फिर तो व्यक्ति सही रहेगा। जब एक सुख है तो फिर व्यक्ति क्यों इतना दुखी होगा? एक सुख है तो उसके दृष्टिकोण से ही दूसरे अन्य सुख को माप करके उसको अपनाने का एहसास अनुभव करेगा, तो सही ही रहेगा। तो एक बार जो जिसने पिता पुत्र के संबंध को समझ लिया, पुत्र बन गया है, तो दूसरे भी पुत्र आगे भी श्रेष्ठता हासिल करेगा। पिता अन्य भी उसको उत्तम विद्वान पिता मिलेंगे, विद्वान गुरु मिलेंगे। विद्वान के बाद एक बार पिता को समझ लिया, एक बार उसने वह भावना समझ ली, वो भावना कैसे समझ ली, वो सुख समझ लिया, फिर उससे आगे भी सुख सही चयन करेगा कि वो उसके प्रति, किसी के प्रति, गुरु के प्रति कृतज्ञ होगा। ये नहीं कि गुरु के प्रति उसने धोखा इत्यादि नहीं होगा। जैसे कि पति पत्नी के प्रति होते हैं, ऐसे माता पिता की दुर्गतियाँ ही हुई है। देखो जहाँ भी है वहाँ लिप्त नहीं होना, इसलिए माता पिता के पास से उत्तम माता पिता जाना, जो पितर विद्वान लोग होते हैं, उनके संग से दूर होते हैं, सब प्राणी विचरते हैं। तो जो चाहते हैं उसे उसी पहले, अर्थात माता पिता समझ ले, पहले समझ से फिर आप उससे लिप्त नहीं होंगे, फिर आप निर्भीत हो जाओगे, उसके विषय सुख से आप निर्भीत हो जाएंगे। फिर आपको वहाँ पर कोई रोक नहीं पाएगा, ऊंचा ही विषय रखेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप कितने दूर हैं उस अच्छाई से और कितने उसे पाना है। जो भगवान की है, एक व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में अच्छे गुण है, भगवान गुण, उसको विरोध करता है, तो अगले जन्म में कुत्तम कुकुर था। क्योंकि देखो उसका क्या क्रोध कर दिया, पर तो उसे पता है जितनी भी है ना उसकी अच्छाई, उतने में फिर संतुष्ट है, इस तरह से रहेगा। और व्यक्ति उससे कार्य अधिक लेंगे, और वो तो सीख नहीं रहा,
वो तो वहीं पर सीमित है। वो व्यक्ति सीमित हो जाएगा जो भगवान की निंदा करेगा, जो व्यक्ति की अच्छे व्यक्तियों की निंदा करेगा, अधिक निंदा कर रहा है, तो फिर व्यक्ति वो सीमित हो जाएगा। और व्यक्ति तो काम लेने वाले होते हैं आसपास, और व्यक्ति उसे कुत्ता बनाकर काम लेंगे। समझ रहे हो थोड़ा बहुत कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की निंदा कर रहा है तो उसके जो गुण है वह सीमित, उसकी सोच भी भावना भी सीमित ही हो गई है। वो सीमित भावना के लिए काम करेगा कि जो भी है मैं उसी से व्यक्ति इतना काम लेंगे, और उस पे अधिक व्यक्ति काम करवाएंगे, फिर अधिक से अधिक जितना कर सकता है उतना तो करे, और अधिक कर नहीं सकता, और जितना करेगा उतने में भी उसकी भावना उत्तम नहीं है, तो फिर वो थकेगा। भावना उत्तम नहीं है, उससे अधिक नहीं कर सकता क्योंकि उसका मनोबल कम है। मनोबल कम है तो कुत्ता बन गया। ये कैसे कि कुत्ते को छोड़ के आते हैं, कुत्ते इतना कार्य, कुत्ते से इतना लगाव रखते हैं, कुत्ते से, और उस लगाव कुत्ते के हानि का कारण बन जाता है। तो वही तो बात है कि डो नॉट। ऐसे व्यक्ति को हमेशा चिंता सताती है, तो आपको चिंता न सताए, चिंता से दूर रहे, हमेशा सुख को भावन करें। प्रतिबोधवितं मत अमृतत्वं हि विन्दते। प्रतिबोध द्वारा अर्थात